नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग CNW से जितने भी मल्टीपल चॉइस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप टेक्नीशियन हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अगर जेई बनना चाहते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू, तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा आपको। और अगर आप जेई हैं और आप जो है भविष्य में एडीएमई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, तो उसमें भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं जो है हम लोग आज कितना क्वेश्चन देखते हैं और सारे को जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि राइडिंग इंडेक्स ऑफ आईसीएफ कोच इज डैश। आपका ऑप्शन है 3.5, 4.78, 5.8, 2.2। देखिए एक्चुअली में राइडिंग इंडेक्स क्या होता है। राइडिंग इंडेक्स जो है ना कंफर्टेबल को दिखाता है कि जो है कोई भी पैसेंजर अगर ट्रेवल कर रहा है किसी कोच में तो उसमें जो है उसका कितना ज़्यादा उसमें उसको कंफर्टेबल महसूस होगा। तो जितना ज़्यादा एक्चुअली में इसका एक फार्मूला होता है। तो आपके एग्ज़ाम में तो फार्मूला नहीं पूछा जाएगा, मेनली जो है आपसे पूछा जाता है कि कितना राइडिंग इंडेक्स जो है किस कोच का होता है। तो हम अगर बात करेंगे आईसीएफ कोच की, तो आईसीएफ कोच का जो राइडिंग इंडेक्स होता है वो आपका 3.25 से लेकर के 3.5 के बीच में होता है। ठीक है, ये इसी के बीच में रहेगा राइडिंग इंडेक्स। और राइडिंग इंडेक्स जितना कम होगा उतना ज़्यादा कंफर्टेबल जर्नी रहता है। तो चूँकि आईसीएफ कोच का राइडिंग इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एलएचबी कोच, तो इसलिए जो है एलएचबी कोच में जब आप ट्रेवल करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी जर्क नहीं लगेगा। जो लाल टाइप का कोच है जिसमें सीबीसी यूज होता है तो वो ज़्यादा जो है कंफर्टेबल होता है। तो इसमें जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आईसीएफ कोच पूछा हुआ है तो आंसर हो जाएगा 3.5। उसी तरह से अगर हम वागन की बात करें तो वागन में जो राइडिंग इंडेक्स होता है वागन का वो आपका हो जाता है 4.25 से लेकर के 4.5 के बीच में। तो इसके बीच में ये राइडिंग इंडेक्स वागन का होगा। उसी तरह से अगर हम एलएचबी की बात करेंगे तो एलएचबी कोच का जो राइडिंग इंडेक्स होगा वो हो जाएगा आपका 2.75। तो इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से जो है आपका जो है 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। तो कोच पूछा जा सकता है या फिर एलएचबी या आईसीएफ, तो आप ध्यान रखेंगे सारे का राइडिंग इंडेक्स जो है अलग अलग होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपसे, यहाँ पे पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ एलएचबी कोच इज डैश किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक्चुअली में जो मैक्सिमम फिट टू रन स्पीड होता है वो आपका जो है 160 किलोमीटर तक रहता है। तो यहाँ पर हम लोग जो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका टेस्ट स्पीड अलग है लेकिन यहाँ पे जो है मैक्सिमम स्पीड जो है मैक्सिमम स्पीड से इसका मतलब है कि इसका जो है परमिसिबल स्पीड कितना है 160 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, और नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा, यहाँ से पूछ रहा है कि डैश रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन बीटीपीएन। तो जो बीटीपीएन रहता है टैंक वैगन रहता है जिससे हम लोग जो है पेट्रोलियम लेके जाते हैं, तो उसका जो रोलर बियरिंग रहता है वो आपका सीटीआरबी रहता है, आपका कैटेज टेपर रोलर बियरिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो सी आंसर इसका सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, देखिए एक्चुअली में हुआ क्या था कि इससे पहले भी एक वीडियो हम बना चुके हैं इस पे बना क्वेश्चन आंसर पे, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि उसमें यहाँ पे जो है यही सेम क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया है कि वोक्सवैगन वागन का पीएच कितना होता है। तो उसमें जो है हम गलती से इसका आंसर जो है 18 महीना बता दिए थे। 18 महीना हम इसलिए बता दिए थे क्योंकि मेरे दिमाग में चला था यहाँ पे पीएच नहीं आरओएच पूछ रहा है। ठीक है, और हम जो है उसमें 24 महीना का भी जिक्र किए थे कि वोक्सवैगन एचएल रहेगा तो 24 महीना हो जाएगा, वोक्सवैगन रहेगा तो उसका जो है 18 महीना हो जाएगा। लेकिन वो जो है थोड़ा सा मतलब स्लिप ऑफ माइंड के कारण जो है वो क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि जो है वहाँ पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन में पीएच पूछा हुआ है और मेरे दिमाग में आरओएच चल रहा था। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि हम गलत बता दिए हैं। एक्चुअली में वो गलत तो नहीं, गलत बोल सकते हैं क्योंकि वो स्लिप ऑफ माइंड के कारण गलत हुआ था। तो इसके कारण जो है उसको हमको उस वीडियो को जो हमको डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग की तरफ आपके पास जो है गलत जानकारी जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो है मैं आपको जो है पूरा सही जानकारी दे पाऊँ। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वोक्सवैगन वागन का जो पीएच होता है वो कितने दिन पे होता है। तो जो पीएच का इंटरवल होता है वो जैसे नया वागन है तो पहला पीएच जो होगा वो या वोक्सवैगन रहे या फिर वोक्सवैगन एचएल रहे वो आपका 6 साल पे होगा। और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट है पीएच जिसमें अगर हमको वोक्सवैगन वागन पूछ रहा है तो उसका हो जाता है 4.5 ईयर।
तो 4.5 ईयर का मतलब क्या हो गया, 4 ईयर का मतलब हो गया बच्चों का 48 महीना है ना, उसमें आप 6 महीना और जोड़ दीजिए तो 54 महीना आ जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन मंथ में पूछा है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 54 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम जो है यहाँ पे एक चार्ट दिए हुए हैं, इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जिसमें कि देखिए यहाँ पे वागन स्टॉक लिखा हुआ है, जिसमें आपको बॉक्सन है, बॉक्सन HS, बॉक्सन HL और बॉक्सन R। इसमें जो है इसका सारे का जो वागन का है, आपका पहला POH होगा वो 6 साल पे होगा, और उसके बाद वाला जो PH होगा वो 4.5 साल पे होगा। तो अभी जो आपसे क्वेश्चन था उसमें तो ये ऐसा कुछ लिखा नहीं था, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि जो पहला PH होता है वो कितने दिन पे होता है और सब्सिक्वेंट PH कितने दिन पे होता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो भी बॉक्सन वागन है या बॉक्सन HS, बॉक्सन HL, बॉक्सन R है, उसका जो पहला PH होता है वो 6 साल पे होता है, और जो उसके बाद का PH होता है 4.5 साल पर होता है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे BCN वागन की, BCN A, BCN HL, बोस्ट, बोस्ट HS, तो उसका जो है आपका पूरा दोनों पहला भी और उसके बाद वाला भी जो है 6-6 साल पे जो है इसका PH होता है। ठीक है, उसी तरह से BRN वागन हो गया, BLC वागन हो गया, तो इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो आपका पहला 6 साल है, फिर नेक्स्ट 4.5 साल है। और उसी तरह से BRN वागन आप याद रखेंगे, फिर नेक्स्ट आपको BO BRN याद रख सकते हैं, इसमें 6-6 साल एक ही डाटा है, आपको याद रखना है। तो ये इस डेटा को याद रखिए। और अभी जो हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो है यहाँ पे BVZI का पूछ दिया था कि BVZI का जो है कितना PH होता है, ये 2 साल आप याद रखेंगे। तो इस डेटा को आप याद रखेंगे। और एक्चुअल में देखिए होता क्या है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, है ना, रिजल्ट आने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए, क्योंकि जो है लिमिटेड सीट रहता है, और लिमिटेड सीट में ही बहुत सारे जो है परीक्षा दे रहे होते हैं एम्प्लॉय। तो उसमें आपको जो है जगह बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो आपको जो है इस डेटा को याद रखना ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डाटा। ठीक है, और ये जो आपका जेन्युइन डेटा है, IRCA का लिया हुआ डेटा है, तो यहाँ से आप इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो है क्वेश्चन बन रहा है कि जो आपका आ जाए PH ऑफ ICF कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ। जो ICF कोच का है वो PH कितने दिन पे होता है, तो यहाँ पे हम PH डिस्कस करने से पहले जो है बात करेंगे जो ICF कोच का उसका मेंटेनेंस मॉड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मॉड्यूल रहता है इसका मेंटेनेंस मॉड्यूल, उसमें आपका जो है शेड्यूल की तरह काम करता है। तो जैसे पहले A शेड्यूल होता है, A शेड्यूल में क्या होता है कि जो कोच रहता है ICF कोच, उसको भेजा जाता है जो डिपो है, मेंटेनेंस डिपो, वहाँ पर। तो प्रत्येक महीना होता है, तो 1 मंथ यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मंथ और ±7 डेज होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7 डेज। तो ये आप याद रखेंगे, जो शेड्यूल रहता है A शेड्यूल, उसका जो ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहता है, 1 मंथ ±7 डेज। उसी तरह से हम बात करेंगे B शेड्यूल की, तो B शेड्यूल हो जाता है आपका 3 मंथ और ±15 दिन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे B शेड्यूल को। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है आपका IOH, तो जो ICF कोच है उसका IOH हो जाएगा आपका 9 मंथ पे। और देखिए एक्चुअली में ये जो है PH और ICF ये अलग अलग एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, पैसेंजर ट्रेन के लिए, सब के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमको जो है उतना ज़्यादा याद से तो ज़्यादा अगर डीप में घुसा तो आपसे जब पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेस का कितना होता है, पैसेंजर का कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हम एक बस ओवरऑल ले रहे हैं। ठीक है, उसमें हम बता देते हैं कि जो कितना होता है। तो जैसे अगर हम बात करेंगे तो एक इसमें PH में जैसे हो गया आपका एक्सप्रेस ट्रेन में अलग हो जाएगा, और इसमें आपका जो है क्या बोल रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन में अलग हो जाएगा। तो इसी में अगर हम बात करेंगे, जैसे मान चलिए जो कोच है, ठीक है, वैसे कोच यहाँ पे तो चूँकि अलग अलग किया नहीं है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं वैसे कोच जो है 1 साल में जिसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 2.5 लाख किलोमीटर, ठीक है, लाख किलोमीटर से कम है। ठीक है, अगर मान चलिए इतना किलोमीटर से कम चल रहा है 1 साल में, तो उसका जो PH होता है वो आपका जो हो जाएगा वो 12 महीना पे हो जाएगा। ठीक है, 12 महीना पे हो जाएगा। और वैसे कोच जो 2.5 लाख लगभग
2.5 लाख किलोमीटर से जो है किलोमीटर से ज़्यादा चल जाता है एक साल में, ठीक है, एक साल में पर एनम यहाँ पर हम लिख देते हैं पर एनम। तो वैसे कोच का जो पीएच होगा वो आपका हो जाएगा 12 महीना पे पीएच हो जाएगा, और जो है प्रत्येक 6 महीना पे उसका जो है आईएच हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे। और फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे वैसे इसके अलावे जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन को छोड़ करके जितने भी पैसेंजर कोचिंग व्हीकल है उसका आपका पीएच हो जाएगा 18 महीना पे हो जाएगा, ठीक। और ये एसी कोच के लिए हो जाएगा 12 महीना, ठीक है। जो एसी कोच है उसके लिए हो जाएगा 12 महीना, जो पैसेंजर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन को छोड़ करके जितने भी पैसेंजर कोचिंग व्हीकल है तो उसके लिए हो जाएगा ये, ठीक। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस का, तो इसका जो पीएच हो जाएगा वो आपका जो है डिस्टेंस ट्रेवल में हो जाएगा। जैसे वर्कशॉप में है तो 4 लाख किलोमीटर हो गया, या फिर आपका 18 महीना हो गया, जो भी पहले आ जाए वहाँ पे है इसका पीएच हो जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि अलग अलग किया नहीं है इसलिए हम लोग जो है इसका जो है 18 महीना लेंगे। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा सी सही आंसर होगा। तो इसको आप याद रखिएगा, वो जो है डिस्टेंस पे भी जो है कभी कभी आ जाता है, अलग अलग डिस्टेंस पे हो जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन में आपका आरओएच पूछा हुआ है कि आरओएच कितने दिन पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरओएच पूछ रहा हुआ है कि आरओएच बॉक्सेन एचएल वागन का कितने दिन पे होता है, कितने मंथ पे होता है। तो आपको बताते हैं कि जो बॉक्सेन एचएल वागन है उसका जो आरएच हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 24 महीना हो जाएगा, यानी कि 2 साल पे हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक डेटा दिए हुए हैं, आप जो है इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे जो आपका बॉक्सेन एचएल वागन की बात कर रहा है, यहाँ पे देखिए बॉक्सेन एचएल वागन, तो इसका जो न्यूली बिल्ट है, ठीक, तो जो नया है यहाँ पे वागन उसका आरएच जो हो जाएगा आपका, वो नया वागन में बॉक्सेन एचएल में हो जाएगा 24 महीना, ठीक है, यानी कि 2 साल। और उसके बाद भी जो जैसे एक पीएच होने के बाद, फर्स्ट पीएच होने के बाद जो आरएच होगा वो भी आपका कितना हो जाएगा 24 महीना हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे बॉक्सेन वागन की, बॉक्सेन एच ए बी सी एन BLLA BLLB, तो ऐसे वागन का जो है वो आपका नया वागन है वो जाएगा, उसका आरएच हो जाएगा आपका 24 महीना पे। और जो नेक्स्ट पीएच होने के बाद जो आएगा वागन और उसके बाद जो आरएच होने के लिए जाएगा तो वो आपका हो जाएगा 18 महीना पे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से जो है आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस डेटा को आप याद रखिए। और फिर से वही बात, अगर आपको जो है कुछ आपको करना है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना तो पड़ेगा ही। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपको इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सल लोड ऑफ नॉन एसी कोचेज। तो जो नॉन एसी कोच रहता है उसका जो एक्सल लोड रहता है वो आपका हो जाएगा 13 टन हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे नॉन एसी पूछा है, ठीक है। और उसी तरह से अगर मान चलिए यहाँ पे एसी पूछ देगा तो एसी का जो है आपका कितना हो जाएगा, आपका 16 टन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे नॉन एसी पूछा है तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर एसी रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 टन हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका जो है यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। पूछ रहा है कि मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवल। तो जो मिनिमम बफर हाइट होता है वो कितना होता है आपका 1030 mm हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही। जनरली जो है बफर हाइट से एक क्वेश्चन बन जाता है कि मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप याद रखेंगे कि जो मिनिमम बफर हाइट होता है वो कितना हो जाता है 1030 हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और मैक्सिमम कितना होता है आपका 1105 होता है, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और ये वाला जो था मिनिमम हो गया। तो यहाँ पे चूँकि मिनिमम पूछा हुआ है तो आपको जो है आंसर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि मैक्सिमम फ्लेंज थिकनेस, जो मैक्सिमम फ्लेंज थिकनेस है वर्न व्हील प्रोफाइल का, तो वो कितना होता है। तो जो वर्न व्हील प्रोफाइल होता है उसका जो मैक्सिमम थिकनेस हो जाएगा आपका, वो कितना हो जाएगा आपका 25 mm हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे WWP लिखा हुआ है वर्न व्हील प्रोफाइल,
उसका मैक्सिमम थिकनेस पूछ रहा है, तो वो 25 mm हो जाएगा। वहीं पे अगर वन व्हील प्रोफाइल में जैसे अगर आपको जो है नया में पूछ दिया, तो नया में कितना हो जाएगा आपका 28.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू में, ठीक है। और चूँकि यहाँ पे वन व्हील प्रोफाइल पूछा है, तो इसमें जो है हम लोग 3 थिकनेस पे प्रोफाइल बनाते हैं। आपका जो है पहला हो गया 25 mm, और दूसरा हो जाता है आपका 22 mm, और तीसरा हो जाता है आपका 20 mm। तो जनरली हम लोग ये इस 3 पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा जाता है, आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन बन जाता है कि मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बॉक्सेन आर वागन इज। यहाँ पे बॉक्सेन आर वागन पूछा हुआ है, तो बॉक्सेन आर वागन का जो हो जाएगा मटेरियल कौन सा हो जाएगा आपका, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। तो सी इस तरह से आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हील बेस ऑफ कैसनप बॉगी इज डैश mm। तो व्हील बेस कितना होता है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो व्हील बेस होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे जैसे मान चलिए ये एक व्हील है और यहाँ पे एक व्हील है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये बॉगी लगा हुआ है, इस तरह से ये बॉगी है, ठीक है, मान चलिए ऐसा है। तो इसके सेंटर से इसके एक्सल जहाँ पे है, इसके बीच में ये जो ट्रॉली है, तो इस सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं व्हील बेस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, व्हील बेस बोलते हैं। तो अगर इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 2000 ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2000। व्हील बेस हम लोग समझ लिए, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो जाता है, तो यहाँ आप याद रखेंगे इसका आंसर 2000 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। BBI आप इसको जो है कर सकते हैं, यहाँ से जो है एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जो भी ट्रेन है या फिर अगर हम बात करें जैसे कोचिंग ट्रेन हो गया, तो कोचिंग ट्रेन में हो गया सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है पैसेंजर का सेफ्टी। और पैसेंजर के सेफ्टी को हमको ध्यान में रखते हुए जो है क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो है फायर एक्सटिंग्विशर का जो है यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी भी कारण से अगर आग लग गया, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम लोग जो है जो फर्स्ट हम लोग को करना है वो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का काम करना है। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि जो आग लगता है तो वो कितने तरह का आग लगता है, और जो किस टाइप के आग में हम लोग जो है क्या यूज करेंगे। अभी बहुत बार क्या होता है, जब आपको पता नहीं रहता है तो आप क्या करते हैं, गैस में भी आग लग गया उसको आप पानी से बुझाने लगते हैं, जो कि आपको नहीं वो बुझेगा आग। पानी से अगर कितना भी पानी डालते रहिए आग बुझेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग को जो है ये पता होना चाहिए कि जो आग होता कितने तरह का है। उसके बाद हम लोग को पता होना चाहिए कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो कितने टाइप का होता है, और जो है किस फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप हम लोग किस तरह के आग को बुझाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जानकारी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो ही आपके लिए जो जानकारी ज़रूरी है, आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में कहीं आग लग गया तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये किस चीज़ में आग लगा। बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको पता नहीं है तो इलेक्ट्रिक वायर में आग लग गया और आप वहाँ पे पानी मार रहा है कोई, ठीक है, पानी से उसको बुझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ हो जाता है अगर आपको पता नहीं रहता है तो ऐसा आप जो है करते हैं। कभी जो है सिलेंडर में आग लग गया वहाँ पे पानी देने लगते हैं, तो इसको हमको जो है पहले ध्यान देना है कि जो है कितने तरह का आग होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ फायर को, और उसके बाद हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को, और फिर हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के फायर को बुझाने के लिए किस तरह का जो है मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आग लगता कैसे है। आग लगने के लिए 3 चीज़ चाहिए, ठीक है। पहला होता है आपका जो ईंधन रहता है, फ्यूल रहता है, ठीक है। तो पहला आपका फ्यूल हो गया, और दूसरा अगर हम पहला तो फ्यूल हो गया। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपका ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कहीं पे नहीं है वहाँ पे आग नहीं लग सकता है। और जो तीसरा चीज़ है वो हो जाता है आपका हीट। अगर ऑक्सीजन है, फ्यूल है, ठीक है, और हीट नहीं है तो भी आग नहीं लगेगा, ठीक। उसी तरह से हीट है, ऑक्सीजन है, अगर फ्यूल नहीं है तो आग नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो है हम लोग एक जो है फायर ट्रिंगल बनाएंगे। यहाँ पे जो है एक जो है हम लोग फायर ट्रिंगल बनाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे इसको कि कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक जो है ट्रिंगल बना रहे हैं। ये आपका एक त्रिभुज बन गया।
इसको हम लोग जो है फायर ट्रायंगल बोलते हैं। उसमें से आपका एक साइड क्या रहता है, एक साइड आपका ऑक्सीजन रहता है। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन रहेगा एक साइड, और एक मिनट थोड़ा सा फिर से बना देते हैं। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो गया। उसी तरह से यहाँ पे जो है आपका फ्यूल आ जाता है नीचे में, अगर हम ले लेंगे कोई भी हो सकता है किसी साइड भी, और उस तरह से आपका जो है इधर आ जाएगा आपका हीट आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी स्थान भी तीनों चीज़ एक साथ उपलब्ध हो गया तो वहाँ पर जो है निश्चित रूप से आग लग जाएगा, ठीक है। तो हमको अगर आग को बुझाना है तो इस तीनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा, इस फायर ट्रायंगल को तोड़ना पड़ेगा। तो फायर ट्रायंगल को तोड़ने के लिए या तो आप फ्यूल को हटा लीजिए, आप इसको हटा लीजिए, तो भी आपका आग बुझ जाएगा। जो ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, फिर उसके बाद ऐसा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल बचा ही नहीं, ऑक्सीजन और हीट बचेगा, ठीक। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो आपको अगर फ्यूल नहीं हटाना है तो आप ऑक्सीजन हटा दीजिए, तो भी आपका आग बुझ जाएगा, तो आपका जो है कैसा बच जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और उसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो आपका जो है हीट यहाँ पर आ जा रहा था, तो आप जो है हीट को हटा दीजिए, तो अगर आप हीट भी हटा देंगे तो भी जो आपका आग बुझ जाएगा। तो हमको इस किसी भी तरह से इस ट्रायंगल को तोड़ना है, या तो जो है आप इस ट्रायंगल में आप क्या करें, आपको जो है इस भुजा को तोड़ दें, या फिर इस भुजा को तोड़ दें, या फिर इस भुजा को तोड़ दें। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया है ना, यहाँ पे हो गया आपका हीट हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया था, यहाँ पे आपका फ्यूल हो गया था। तो इस तीनों में से अगर हम किसी एक को हटा देंगे तो आग मेरा बुझ जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि जो ये तो हम समझ लिए कि आग को बुझाने के लिए क्या क्या चाहिए और कहाँ पर आग लगता है। अब हम समझते हैं कि आग कितने तरह का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आग होता है वो होता है क्लास ए फायर। क्लास ए फायर, क्लास ए फायर वैसे फायर को बोलते हैं जो कि सॉलिड मटेरियल में लगता है। सॉलिड मटेरियल समझ रहे हैं, सॉलिड मटेरियल मतलब जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल में जो आग लगता है, जैसे मान चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक में आग लग गया, रबर में आग लग गया। तो इस तरह के जो मटेरियल है, पेपर में आग लग गया, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास ए फायर बोलते हैं। और क्लास ए फायर को बुझाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्या करना है, पानी का यूज करना है, ठीक है। आप ज़्यादा जो है वैसे दूसरा चीज़ से भी बुझेगा, लेकिन जो है आपको सिंपल जो है पानी से भी बुझाएंगे, ये आग बुझ जाएगा। आप देखे भी होंगे कहीं भी लकड़ी में आग लग गया, आप पानी दे दिए, बुझ गया, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे, इसमें क्लास ए फायर में वैसे फायर को बोलेंगे जो सॉलिड में लगता है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्लास बी फायर, ठीक है। तो क्लास बी फायर हम लोग वैसे फायर को बोलते हैं जो कि आपका जो फ्लेमेबल लिक्विड होता है, ठीक। तो लिक्विड में अगर आग लग गया तो वैसे फायर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास बी फायर बोलेंगे। लिक्विड मतलब जैसे अगर आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, तो ऐसे चीज़ में अगर आग लग गया तो वहाँ पे आग लगने के लिए लगा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास बी फायर बोलेंगे। और क्लास बी फायर को बुझाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फोम का यूज करेंगे, ठीक। फोम यूज करेंगे, या फिर हम लोग ड्राई पाउडर यूज करेंगे, ठीक, ड्राई पाउडर यूज करेंगे, या फिर हम लोग जो है CO2 टाइप भी यूज कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। तो इस टाइप का आप पानी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, पानी का जो पानी से ये बुझेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका क्लास सी फायर। तो क्लास सी फायर की अगर हम बात करेंगे तो क्लास सी फायर वैसे फायर को बोलते हैं जो कि आपका गैस में लग जाता है। जैसे मान चलिए आपका LPG सिलेंडर हो गया, उसमें आग लग गया, तो इस तरह के जो फ्लेमेबल गैस होता है, तो वैसे गैस में अगर आग लग गया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लास सी फायर। और क्लास सी फायर को भी बुझाने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, ड्राई पाउडर यूज कर सकते हैं, CO2 टाइप यूज कर सकते हैं, ठीक है, CO2 टाइप यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से का जो भी आग लगेगा तो उसको हम लोग इस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है क्लास डी फायर, ठीक। तो उसके बाद आ जाता है आपका क्लास डी फायर। क्लास डी फायर वैसे फायर को बोलते हैं जो कि आपका जो कम्बस्टिबल मेटल हो गया, जैसे मान चलिए हमको जो है मैग्नीशियम में आग लग गया, मैग्नीशियम में आग लग गया, जिंक में आग लग गया, ठीक है, जिंक में आग लग गया, सोडियम में आग लग गया, पोटासियम में आग लग गया, एल्युमिनियम में आग लग गया। तो ऐसे मटेरियल में अगर आग लग गया, तो ऐसे मटेरियल में अगर आग लगा तो उसको वैसे टाइप के फायर को आपको हमको क्या बोलेंगे, क्लास डी फायर बोलेंगे। और ऐसे टाइप के मटेरियल को जो है आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्पेशल टाइप ड्राई पाउडर यूज़ करेंगे, ठीक है, ड्राई पाउडर यूज़ करेंगे। तो इसको ध्यान देंगे, यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ये तो फायर टाइप्स ऑफ फायर हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है
वो कितने तरह का होता है। तो जो पहला फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग समझ लिए, उसमें तो हम लोग देखे ही थे। पहला हो गया आपका वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, वाटर टाइप टाइप ये हो जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा टाइप की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा टाइप में आपका आ जाएगा फोम टाइप, ठीक है, फोम टाइप। ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जनरली आपका जो क्लास ए टाइप फायर है, वैसे फायर को बुझाने के हम लोग क्या करेंगे, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। और ये बी टाइप के लिए जो है फायर यूज नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर मान चलिए जैसे इलेक्ट्रिक में आग लग गया तो वहाँ पे हम लोग क्लास ई उसको बोल देते हैं जनरली। उसके बाद जैसे आपका हो गया फोम, हम लोग समझ लिए। उसके बाद आ जाता है आपका ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है, तो ड्राई पाउडर हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं। तो ये हो गया आपका ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर को जो है इसको मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर भी बोला जाता है। तो ये हो गया आपका मल्टीपल पर्पस बोल सकते हैं, मल्टीपर्पज़। तो मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर आपका ड्राई पाउडर हो गया। जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्लास ए हो गया या फिर बी हो गया या फिर सी हो गया, सारे टाइप का जो आग है सारे आग को हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर से बुझा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक को भी जो है आप लोग इसको बुझा सकते हैं। तो ये जो है आपका हो गया जनरली इलेक्ट्रिक में जो है हो सकता है कि नहीं यूज किया जाता है इसमें, कि क्योंकि जो इसमें आपका जो है जो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो ख़राब होने का चांसेस थोड़ा बहुत रहता है। तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जो आपका CO2 टाइप है वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। उसी तरह से आपका जो है आपका आ जाता है CO2 टाइप। यहाँ पे आपका आ जाएगा CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जनरली जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो भी इलेक्ट्रिकल अपरेटस में आग लगता है तो वैसे टाइप को फायर को हमको बुझाने के लिए CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हम लोग करते हैं। तो ये हो गया। और एक होता है आपका जो वेट केमिकल होता है। फिर आपका मेटल टाइप में जो लगता है तो स्पेशल टाइप का जो है फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं हम लोग, जो आपका मेटल में लग गया आग। तो इस टाइप के जो हो गया हम लोग अभी समझिए फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप समझ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो कैसे आग को बुझाने के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपका जो है ऑप्शन है डीजल, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, ऑल ऑफ द। यहाँ पे ऑब्वियसली ऑल ऑफ द आंसर हो जाएगा, क्योंकि DCP टाइप को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन इज। तो जो मिनिमम बफर हाइट होता है वो कितना हो जाता है, 1030 mm हो जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम आपका कितना होता है, 1105 mm होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये VVI हो जाएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिमम व्हील डाया ऑफ केसनफ बॉगी इज। तो जो मिनिमम व्हील डाया होता है तो व्हील डाया मिनिमम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 906 mm हो जाएगा, जबकि मैक्सिमम कितना होता है 1000 mm होता है। तो जो नया रहता है उसमें आपका जो न्यू व्हील डाया है केसनफ बॉगी में वो कितना हो जाएगा आपका 1000 mm। और जो कंडेमिंग होता है मिनिमम होता है, यहाँ इसके नीचे आने से हम लोग जो है इसको जो है कंडम कर देते हैं, तो वो आपका कितना हो जाता है 906 mm हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चूँकि वागन का बात कर लिए हैं तो यहाँ पे जो है हम लोग कोच का भी बात करेंगे। कोच में आपका जैसे ICF कोच हो गया, तो ICF कोच में अगर हम बात करेंगे तो नया में हो जाता है आपका 915 mm। और इसका कंडमिंग बात करेंगे तो कंडेम कितने पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 825 mm पे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि डैश बियरिंग इज यूज्ड इन केसनफ बॉगी। केसनफ बॉगी में जो है कौन सा बियरिंग यूज होता है, तो सबको पता है ये CTRB जो होता है। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक। जनरली जो है क्या होता है, जैसे व्हील रहता है तो व्हील का डाया अलग अलग हम लोग जैसे मान चलिए कितना परमिसिबल लिमिट कर सकते हैं। जैसे एक का डाया मान चलिए कम हो गया, दूसरा का डाया ज़्यादा हो गया, ठीक है। एक ही व्हील पे हो जाए, एक ही बॉगी में जो है अलग अलग डाया का अगर हो गया तो हम लोग कितना परमिसिबल स्पीड इसमें जो है परमिसिबल डाया हम लोग अलाउ करेंगे।
तो उसको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाया ऑफ कैसनव सेम कैसनव बॉगी ऑफ ए वागन इज डैश mm। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, चूँकि यहाँ पे बॉक्स एंड बॉगी पूछा है तो हम लोग कोचिंग का समझ लेते हैं पहले कि कोचिंग में कितना होता है, फिर देन समझेंगे हम लोग जो है आपका इसमें कितना होता है वागन में। तो कोच में जो रहता है, अगर आपका जो है कोचिंग की अगर हम बात करेंगे तो कोचिंग में हो जाएगा आपका, अगर सेम एक्सल पूछ दिया है, ठीक, सेम अगर एक्सल पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो सेम एक्सल में जो रहता है वो आपका 0.5 mm तक अलाउड रहता है, ठीक है, 0.5 mm, बहुत ही कम, इससे भी कम। तो 0.5 mm तक ही सेम एक्सल में अलाउ होगा। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोचिंग में ही सेम एक्सल के बदले ही यहाँ पे सेम बॉगी पूछ दिया आपको, ठीक है, तो सेम बॉगी में आपका हो जाएगा 5 mm का, 5 mm। उसी तरह से आपको सेम बॉगी के बदले यहाँ पे सेम कोच पूछ दिया, तो सेम कोच में जो व्हील टायर का जो अलाउंस रहेगा वो 13 mm रहेगा, 13 mm रहेगा। तो ये आप इसको याद रखेंगे, कोचिंग का हो गया। उसी तरह से अगर हम वागन की बात करेंगे तो जो वागन स्टॉक है, वागन में क्या हो जाता है, वागन में जो अगर सेम एक्सल की बात करेंगे तो जो एक्सल है सेम एक्सल, ठीक है, तो एक्सल पे आपका हो जाएगा 0.5 mm, ये हो जाएगा 0.5 mm। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे बॉगी में तो सेम बॉगी में ये हो जाएगा आपका 13 mm, ठीक है। और आपका सेम वागन की अगर हम बात करेंगे तो सेम वागन में आपका हो जाएगा 25 mm। तो इतना तक हम लोग अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे चूँकि बॉगी पूछा है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 13 mm सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जो है एक टायर डिफेक्ट गेज पढ़े हुए हैं, उसमें हम लोग देखें हैं कि किसका लिमिट होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा है, आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परमिसिबल लिमिट ऑफ शार्प फ्लेंज ऑफ ए व्हील इज। तो जो शार्प फ्लेंज होता है उसका जो मिनिमम लिमिट होता है वो कितना होता है आपका 5 mm होता है। तो अगर 5 mm अगर हो गया और या इससे कम हो गया तो उसको हम लोग इसे फ्लेंज को क्या बोलते हैं, शार्प फ्लेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश mm पैकिंग इज यूज्ड इन कैसना बॉगी टू एडजस्ट सीबीसी हाइट। सीबीसी हाइट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग कितने mm पैकिंग का यूज करते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 37 हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ए डायमेंशन, ठीक है। तो ए डायमेंशन पूछ रहा है यहाँ पे बॉक्सन वागन का ए डायमेंशन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 70 + 2 - 0। तो इस यहाँ पे बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर इसका याद रखेंगे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, पूछ रहा है कि इन लोड कंडीशन ऑफ बॉक्सन पिस्टन स्ट्रोक इज डैश mm। बॉक्सन वागन में लोडेड कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक रहता है वो कितना रहता है। तो हम लोग जो है एयर ब्रेक सिस्टम में भी देखे थे पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे 130 ± 10 mm जो है इसका ये पिस्टन स्ट्रोक होता है। यहाँ पे हम कुछ वागन का जो है पिस्टन स्ट्रोक दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए और ये डेटा जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। VVI आप इसको नोट कर लीजिए और इसको आप अपने जो है नोट्स में भी लिख लीजिए कि जो है पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। और आप याद रखिए जो बॉक्सन वागन हो गया, BCN वागन हो गया, BRN, एम्प्टी कंडीशन में 85 ± 10 और लोडेड कंडीशन में 130 ± 10 होता है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे बॉक्सन HL की तो ये हो जाएगा एम्प्टी में 10 ± 10, उसी तरह से लोडेड में 120 ± 10 हो जाएगा। फिर उसी तरह से BBZ का अलग रहता है, BOBRN का अलग रहता है। तो ये जो है आप सबका अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे BBZI का अलग होता है, 32 mm होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसको जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। ये जो है यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है जनरली, ठीक है, ये VVI आप याद रखिए और इस डेटा को आप जो है अच्छे से जो है नोट करके याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका बॉक्सन HL वागन में जो है फीड पाइप का प्रेशर कितना होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से जो है आपका जो है आंसर बन जाएगा, कितना हो जाएगा, फीड पाइप का प्रेशर हो जाएगा 6 kg/cm²। तो 20 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पूछ रहा है कि एक्सल इज चेक्ड बाय। एक्सल को हम लोग कैसे चेक करते हैं, अगर एक्सल में कुछ डिफेक्ट आ गया तो उसके लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक का टेस्ट करते हैं, ठीक है, UST करते हैं। तो बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 यूनिट ऑफ BLC वागन देयर इज डैश ए कार। तो हमसे समझते हैं कि BLC वागन में कितना, 1 यूनिट में कितना वागन होता है। तो 1 यूनिट में जो है 5 वागन लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 1 यूनिट हो गया, इसमें 5 वागन लगा हुआ रहेगा। ठीक है, 5 वागन लगा हुआ रहेगा। 5 वागन में जो है दोनों इंड पे जो है, दोनों इंड पे आपका ए वागन रहता है, यहाँ पे ए कार रहता है, और इसके बीच में जो आपका बी कार रहता है। इस दोनों साइड हम लोग CBC का यूज करते हैं, इधर भी CBC का यूज करेंगे, और इसके बीच में यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आपका जो होता है स्लैकलेस ड्रॉबार का यूज होता है। ठीक है, स्लैकलेस ड्रॉबार, तो इसको याद रखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि ए कार कितना होता है, तो ए कार दोनों इंड में हो गया, इधर एक इधर एक, तो जो आंसर हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, 2 सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है C यानी कि 2 ए कार होता है, 3 बी कार होता है। ठीक है, 3 क्या होता है, बी कार होता है, और जो है 2 ए कार होता है। तो इसको याद रखेंगे, ये जो है आपका C इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम बफर हाइट होता है गुड्स वागन में, जो मालगाड़ी होता है उसमें मैक्सिमम बफर हाइट कितना होता है। तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, 1105 mm होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि डैश बियरिंग इज यूज्ड इन कैसनव बॉगी। कैसनव बॉगी में जो है कौन सा बियरिंग यूज होता है। तो अगर आप काम करते हैं तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप ध्यान रखेंगे। CTRB यूज होता है, कैटेज टेपर रोलर बियरिंग इसमें यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन, और अभी हम जस्ट इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, तो अगर आप अच्छे से ध्यान दिए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है आपका जो है क्या है सही आंसर। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लेंज इज डैश mm। तो जो डीप फ्लेंज रहता है उसका जो मैक्सिमम लिमिट रहता है वो आपका 35 mm रहता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 37 mm पैकिंग इज यूज्ड इन 22 WM कैसनव बॉगी टू एडजस्ट CBC हाइट डाया डैश mm। ये हो जाएगा आपका 924 mm आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है यहाँ पे, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका बॉक्सिंग वागन में। बोल रहा है कि पिस्टन स्टॉक कितना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पहले लोडेड कंडीशन में पूछा था, यहाँ पे आपका जो है एम्प्टी कंडीशन में पूछ रहा है। तो अगर आप जो है क्वेश्चन अभी जो डेटा है हम दिए हैं, अगर डेटा को आपको याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको जो है लिख के दे सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, अभी जस्ट डिस्कस किए हम लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन है आपका कि ब्रेक पाइप प्रेशर कितना होता है। तो ब्रेक पाइप का प्रेशर कितना होता है, 5 kg/cm² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका डैश इज चेक्ड विथ टायर डिफेक्ट गेज। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। टायर डिफेक्ट गेज से हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हील डिफेक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, व्हील डिफेक्ट को हमको चेक करना है तो क्या यूज करेंगे, टायर डिफेक्ट गेज का यूज करेंगे। तो ये आंसर याद रखेंगे, A नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो व्हील गेज है, व्हील गेज का जो डिस्टेंस रहता है दो व्हील के बीच का वो कितना रहता है। तो एक हम जो है वीडियो बनाए हुए हैं हाउ टू मेजर व्हील डिस्टेंस। तो व्हील डिस्टेंस मेजरमेंट का जो है एक वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में इंडियन रेलवे में जाएंगे, वहाँ से आपको जो है ये पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे व्हील के बीच का हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं और वो कितना होता है। तो आप याद रखेंगे जो दो व्हील के बीच का डिस्टेंस रहता है वो कितना होता है, 1600 + 2 - 1 mm होता है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा, B नंबर सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, फिर से यहाँ पे LHB का राइडिंग इंडेक्स पूछ दिया है। तो LHB का राइडिंग इंडेक्स कितना हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसको A नंबर आंसर याद रखेंगे, ये सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ K टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक एज। तो जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट रहता है K टाइप ब्रेक ब्लॉक का वो कितना हो जाता है आपका, 0.25 होता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आसान है और इसको जो है अगर आप अभी जस्ट हम लोग इसको डिस्कस किए हैं कि BLC वागन में जो है कितना 1 यूनिट में कितना B कार रहता है। तो इसका आप जो है आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी जस्ट डिस्कस किए हुए हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश ग्राम ग्रीस इज यूज्ड इन CTRB।
CTRB में कितना ग्राम ग्रीस यूज होता है, तो आप याद रखेंगे 455 प्लस माइनस 30 ग्राम, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी फिर से आसान क्वेश्चन आ गया। यहाँ पूछ रहा है कि जो IOH होता है ICF कोच का, वो कितने दिन में होता है, तो कितना महीना में पूछ रहा है, तो ये कितना महीना आंसर हो जाएगा आपका 9 मंथ, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फ्लैट टायर होता है, तो फ्लैट टायर वागन में कितना mm तक लिमिट इसका होता है, तो आप याद रखेंगे जो कोच रहता है, कोच में फ्लैट टायर का लिमिट होता है 50 mm, और जो वागन रहता है गुड्स ट्रेन में आपका हो जाएगा 60 mm। तो यहाँ पे चूंकि वागन पूछा है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर होगा। वहीं पे देखिए सेम फिर से क्वेश्चन एक आ गया आपका। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन कोच इज डैश mm, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 mm हो जाएगा, क्योंकि कोच पूछा है तो ये 50 mm आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पूछ रहा है कि मिनिमम बफर हाइट ऑफ ए वागन फ्रॉम रेल लेवरेज, तो मिनिमम बफर हाइट कितना हो जाता है, 10 से 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका लोडेड कंडीशन में 10 से 30 रहता है मिनिमम। वहीं अगर एम्प्टी कंडीशन में मिनिमम पूछ दिया तो वो आपका हो जाएगा 10 से 90 हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, BBI हो जाएगा ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पूछ रहा है कि ए शेड्यूल कोचिंग में जो है कितने महीने पर होता है, तो 1 महीना पर होता है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका स्पीड लिमिट है A क्लास ODC का, जो ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट होता है, तो डे टाइम में जो इसका स्पीड लिमिट रहता है वो कितना रहता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से वो पूछ रहा है कि फ्लेंज थिकनेस जो WWP होता है, वर्ड व्हील प्रोफाइल होता है, उसका जो मिनिमम थिकनेस होता है फ्लेंज का, वो कितना होता है आपका, ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि इसको जो जनरली हम लोग 3 व्हील प्रोफाइल बनाते हैं 3 टाइप के फ्लेंज के थिकनेस में। पहला आपका हो गया था 25 mm का, दूसरा हो गया था 22 mm का, और तीसरा हो गया था 20 mm का। तो यहाँ पे चूँकि मिनिमम पूछ रहा है तो इसलिए इसका आंसर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं कि A डायमेंशन कितना होता है। तो अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कितना आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो बॉक्सन HL वागन है, तो बॉक्सन HL वागन का जो फ्लोर सीट रहता है वो किस मटेरियल का बना रहता है, तो ये आपका IRSM 44 यानी कि स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। ठीक है, तो ये इसको आप याद रखेंगे, ये स्टेनलेस स्टील हो गया। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट को जो आपको याद रखना है वो पूछ रहा है कि व्हील बेस जो UIC बोगी है उसका व्हील बेस कितना होता है, तो व्हील बेस आपका हो जाएगा आपका 2000 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन E डायमेंशन पूछ रहा है बॉक्सन वागन का, तो E डायमेंशन होता है आपका 5 से 55, तो 5 से 55 आपको याद रखेंगे, ये C आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मेडिकल वाहन होता है उसका स्पीड कितना स्पीड जो है फिक्स किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आसान ही है। ठीक है, तो जो मेडिकल वाहन रहता है उसका स्पीड जो है वो हो जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर से कि पिस्टन स्ट्रोक BBJI का कितना होता है। अभी जस्ट हम लोग जो है सारे का BBJI जितना भी बॉक्सन है, वागन हो गया जो भी है, तो सारे का जो हम लोग अभी पिस्टन स्ट्रोक देखे हुए थे, तो जो इसका पिस्टन स्ट्रोक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 32 mm हो जाएगा, B आंसर सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है LHB कोच का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, तो जो LHB कोच रहता है उसका लंबाई हो जाता है 23,540 mm हो जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा A नंबर सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से पूछ रहा है कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक इन LHB कोच इज डैश mm, तो LHB कोच में जो होता है वो मैक्सिमम इसका जो डायमीटर रहता है वो कितना रहता है 640 mm, यानी कि B इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन 1 LHB कोच,
एक LHV कोच में जो है ब्रेक सिलेंडर कितना यूज होगा आपका। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में हम लोग दे सकते हैं। और जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आपको बस हिंट दे देते हैं कि जितना आपका जो है जो आपका डिस्क ब्रेक रहता है तो उसी में डिस्क ब्रेक में जो है एक एक सिलेंडर लगा हुआ रहता है। तो आप इसका आंसर दीजिए कितना रहता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, ये यहाँ पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ कपलर यूज्ड इन LHV कोच इज। तो जो LHV कोच रहता है उसमें जो है कौन सा टाइप कपलर यूज होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे H टाइप कपलर यूज होता है जो LHV कोच हो गया। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है। यहाँ से अगर आपको पूछा जाएगा कि जैसे यहाँ पे LHV कोच पूछा है तो H टाइप हो गया है, और ये HETA टाइप होता है, वागन में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो LHV कोच रहता है उसका पिस्टन स्ट्रोक कितना रहता है। तो आप याद रखेंगे 10 mm रहता है इसका पिस्टन स्ट्रोक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन है कि सिलेंडर डाया ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम इज। जो डिस्क ब्रेक सिस्टम रहता है उसका जो सिलेंडर डाया रहता है वो आपका 10 इंच रहता है। ठीक है, तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ LHV कोच इज डैश लीटर। LHV कोच का जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर रहता है उसका कैपेसिटी कितना होता है, आप याद रखेंगे 125 लीटर कैपेसिटी रहता है। तो इस तरह से हो जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि चौक डाया पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व यानी कि PEAV वो कितना mm होता है, आपका याद रखेंगे 19 mm का जो है चौक डाया उसमें यूज होता है। ठीक है, तो बी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, पूछ रहा है कि LHV कोच का जो है pH कितने दिन पे होता है। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स से दे सकते हैं और हम इसको जो बताएंगे फिर बाद में, नहीं अगर आप बता पाइए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस ऑफ ए फैथ बॉगी इज मेड बाय। तो जो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस रहता है फैथ बॉगी में वो आपका आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म से दिया जाता है। तो ये बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हील डाया ऑफ फेथ बॉगी जो रहता है उसका व्हील डाया नया में कितना रहता है। तो जो नया में व्हील डाया रहता है वो आपका हो जाएगा 915 mm। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ICF कोच है उस ICF कोच में कितना रहता है व्हील डाया। तो नया में आपको याद रखेंगे ICF कोच में भी 915 mm ही रहता है। और अब कंडेमिंग लिमिट देख लेते हैं। कंडेमिंग लिमिट पूछ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि कंडेमिंग व्हील डाया इन फेथ बॉगी इज डैश mm। तो जो व्हील डाया होता है फेथ बॉगी में तो कितने पे कंडेम करता है आपका, फेथ बॉगी में आपका 845 mm पे कंडेम कर जाता है। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कंडेमिंग व्हील डाया ऑफ ICF बॉगी एज। तो जो ICF बॉगी रहता है उसका जो व्हील डाया होता है वो कितना पे कंडेम करता है। तो आप याद रखेंगे इसका जो ICF कोच रहता है उसका व्हील डाया है 825 mm मिनिमम होता है। तो इसके बाद ये कंडेम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है 825 ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर सही होगा। तो ये चारों क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन फेथ बॉगी। जो फेथ बॉगी रहता है उसमें कौन सा बियरिंग यूज होता है। तो आप याद रखेंगे इसमें यूज होता है CTRB यूज होता है। ठीक है, तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा CTRB। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ कोच बॉडी सेल यूज्ड इन हाइब्रिड कोच। हाइब्रिड कोच में हम लोग जो है इसको टाइप्स ऑफ कपलिंग में भी हम लोग जो है हाइब्रिड कोच को डिस्कस किए हुए हैं। तो हाइब्रिड कोच में क्या होता है कि जो नीचे वाला बॉगी रहता है वो आपका हो जाता है मॉडिफाइड ICF बॉगी, और जो ऊपर वाला सेल रहता है बॉडी वो हो जाता है आपका LHB बॉडी हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। बॉडी की बात कर रहा है। ठीक है,
तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बॉगी रहता है हाइब्रिड कोच में वो कैसा रहता है। तो जो बॉगी आप याद रखेंगे, बॉगी आपका हो जाता है इसमें ये हो जाएगा आपका मॉडिफाइड आईसीएफ बॉगी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, इसको याद रखेंगे। ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर इन ए हाइब्रिड कोच इज। तो जो एयर स्प्रिंग रहता है वो कितना रहता है आपका 6 kg/cm का रहता है। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वायर यानी कि एमआर का जो कैपेसिटी रहता है एयर स्प्रिंग में वो कितना रहता है। तो जो आप याद रखेंगे, जो हाइब्रिड कोच है उसमें जो स्प्रिंग लगा हुआ है उसमें का जो मेन रिजर्वायर है उसका कैपेसिटी रहता है 150 लीटर। तो इस तरह से जिसका आंसर हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर यूज्ड इन एयर स्प्रिंग इज डैश लीटर। तो जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर है AR है उसका कैपेसिटी आपका हो जाता है 40 लीटर हो जाता है, ठीक है। 40 लीटर रहता है उसमें कैपेसिटी। तो AR का आप याद रखेंगे 40 लीटर और MR का आप याद रखेंगे 150 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछ रहा है कि ड्यूरिंग प्रॉपर प्रेशर इन एयर स्प्रिंग द पोजीशन ऑफ लेवलिंग वाल्व बिकम्स। तो लेवलिंग वाल्व का जो पोजीशन है अगर प्रेशर प्रॉपर है तो हॉरिजेंटल पोजीशन हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर मेरा जो है बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूरा किया कैपेसिटी ऑफ इंटरमीडिएट टैंक यूज्ड इन CDTS इज डैश लीटर। तो जो CDTS रहता है कंट्रोल टॉयलेट डिस्चार्ज सिस्टम, उसमें क्या होता है जो इसका कैपेसिटी था इंटरमीडिएट टैंक का उसका कैपेसिटी था 50 लीटर का। तो बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो CDTS रहता है जैसे ही कोच का स्पीड जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को क्रॉस करेगा उसके बाद ही जो है इसका जो वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो वेस्ट मटेरियल है CDTS में वो कितने स्पीड पे डिस्चार्ज होता है। आप याद रखेंगे मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर को क्रॉस करेगा तभी उसको डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि CDTS में जो है एयर सप्लाई कहाँ से दिया जाता है। तो ये फीड पाइप से दिया जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक्सल लोड कैपेसिटी होता है बॉक्सन आर वागन का। तो बॉक्सन आर वागन का एक्सल लोड कैपेसिटी आपका हो जाएगा 22.9 टन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड पैनल थिकनेस ऑफ बॉक्सन आर वागन इज डैश mm। तो जो साइड पैनल रहता है उसमें बॉक्सन आर वागन में एक्चुअली में मैनुअल के अनुसार जो वो 3 mm रहता है। यहाँ पे तो 3 mm ऑप्शन में है नहीं तो 3.5 हम लोग मारेंगे यहाँ पे। उसी तरह से अगर मान चलिए बॉक्सन पूछ दिया तो बॉक्सन का अगर साइड पैनल का थिकनेस पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आपका 5 mm, ठीक है। बॉक्सन आर पूछेगा तो 3.15 या 3 mm होगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्लोर सीट का थिकनेस कितना होता है बॉक्सन आर वागन में। तो आप याद रखेंगे जो बॉक्सन आर वागन रहता है उसका फ्लोर सीट का थिकनेस हो जाता है आपका 4 mm, ठीक है, 4 mm होता है। उसी तरह से अगर हम बॉक्सन वागन की बात करेंगे, जो बॉक्सन नॉर्मल वागन है उसमें आपका जो फ्लोर सीट रहता है वो आपका 6 mm पर आता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ साइड एक्सटेंशन यूज्ड इन बॉक्सन आर वागन इज। तो जो बॉक्सन आर वागन है उसमें टोटल 9 नंबर ऑफ साइड एक्सटेंशन यूज होता है। तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो फ्लोर सीट है बॉक्सन आर वागन का वो किस मटेरियल का बना होता है। तो आप याद रखेंगे IRSM 44 या आपको स्टेनलेस स्टील भी दे सकता है। तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि H टाइप कपलर जो है कहाँ पे यूज होता है। तो H टाइप कपलर यूज होता है आपका कोचिंग स्ट्रोक में, है ना। तो कोचिंग स्ट्रोक में जो है ये हो गया अब H टाइप कपलर। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश टाइप कपलर इज यूज्ड इन लोकोमोटिव। लोकोमोटिव में जो है कौन सा टाइप का कपलर यूज होता है। आप याद रखेंगे AARE टाइप कपलर यूज होता है, ठीक है। ट्रांजिशन टाइप कपलर भी उसमें यूज होता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे AARE टाइप। अब यहाँ पे H टाइप हो गया आपका कोचिंग के लिए और HTEA टाइप हो गया आपका वागन के लिए। तो ये हो गया वागन के लिए, ये हो गया कोचिंग के लिए और ये हो गया आपका लोकोमोटिव के लिए।
तो यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है जो ये इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। पूछ रहा है कि ड्राफ्ट गियर इज यूज्ड इन HTEA टाइप कपलर। तो HTEA कपलर कहाँ पे यूज होता है आपका वागन में यूज होता है, और वागन में क्या यूज होता है आपका RF361 होता है। तो ये तरह से इसका ये आंसर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इन केस ऑफ फुल्ली लॉक्ड कंडीशन ऑफ नकल इन H टाइप कपलर पोजिशन ऑफ रिब शुड बी। तो जो इसका पोजिशन रिब है वो कैसा हो जाएगा आपका वर्टिकल पोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन नकल नोज एंड गार्ड आर्म इज डेस mm। तो इसको याद रखेंगे, ये आपका 127 mm हो जाता है। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो एक क्वेश्चन आपका परमिसिबल वियर इन नकल नोज इज डेस mm। जो नकल नोज रहता है उसमें कितना वियर परमिसिबल रहता है, तो आप याद रखेंगे इसमें जो है 10 mm तक परमिसिबल रहता है। और उसमें जो गेज रहता है, गेज पे आपका 9.5 रहता है, लेकिन जो है 10 mm तक जो इसका परमिसिबल रहता है। यहाँ से जो है जैसे ही 10 mm से कम हो जाएगा आपको नकल को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आंसर जो है इसका आंसर 10 mm हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइज ऑफ एंटी रोटेशन लग इज डेस mm। तो जो एंटी रोटेशन लग होता है उसका जो साइज होता है वो आपका हो जाता है 110 × 16 × 16। तो ये आपका जो है इसको याद रखेंगे 110/16/16। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आंसर सही हो जाएगा। उसी तरह से आपको जो है बियरिंग पीस पूछ दिया आपको, ठीक है। इसके बदले आपको जो है बियरिंग पीस पूछा है। तो बियरिंग पीस का जो स्लॉट का गैप रहता है वो आपका कितना हो जाता है 17.5 हो जाता है, 17.5 mm होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, एंटी रोटेशन लग और बियरिंग पीस का स्लॉट का जो है गैप। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है CBC यहाँ पे कंटूर होगा, यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, कंटूर गेज होगा। तो CBC कंटूर गेज 3 इज यूज्ड इन टू डिटेक्ट द डिफेक्ट। तो जो नकल में अगर किसी तरह का डिफेक्ट है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटूर गेज 3 का यूज़ करते हैं। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट बस इसको आपको डाटा याद रखना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। इसमें RF361 में पूछ रहा है कि कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर का कितना होता है। तो आप याद रखेंगे 5725 इसका आंसर हो जाता है। उसी तरह से MK50 का पूछ रहा है कि MK50 का कैपेसिटी कितना होता है। इसका कम कैपेसिटी तो थोड़ा इसका कैपेसिटी हो जाएगा आपका 5385 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन वागन स्टॉक ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम स्लैग परमिटेड इन CBC। जो CBC रहता है उसमें मैक्सिमम स्लैग कितना परमिसिबल है उसमें। तो आप याद रखेंगे 25 mm तक जो है ये परमिसिबल है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्ट्रोक ऑफ H टाइप कपलर इन टेंशन पोजीशन इज डेस mm। तो आप याद रखेंगे टेंशन में जो है इसका स्ट्रोक होता है 60 mm का होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो है कंप्रेशन में स्ट्रोक पूछ दिया है। तो कंप्रेशन में अगर यहाँ पे H टाइप कपलर में पूछेगा तो हो जाएगा आपका 80 mm हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्लैकलेस ड्रॉबार यूज्ड इन डैश वागन। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखें कि जो है स्लैकलेस ड्रॉबार कहाँ पे यूज होता है, BLC वागन में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि एक यूनिट में 5 वागन होता है, जिसमें आपका इधर CBC और बीच में जो है यहाँ पे क्या होता है स्लैकलेस ड्रॉबार होता है, ठीक है। यहाँ पे A कार होता है, यहाँ पे A कार होता है, बीच में B कार होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, इसका क्या हो जाएगा A सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कोचिंग होता है उसका रिहेबिलिटेशन जो है कितने साल पे किया जाता है। तो ये जनरली जो है आपका 12 से 15 ईयर के बीच में किया जाता है। तो इसका B आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द पीरियोडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोचेज। जो AC कोच रहता है उसका पीरियोडिसिटी पेस्ट कंट्रोल जो है वो कितने दिन पे होता है, तो 15 दिन पे होता है, ठीक है। तो A आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बोल रहा है कि डैश ऑयल इज यूज्ड इन डैशपोर्ट गाइड। डैशपोर्ट गाइड में कौन सा यूज होता है, सर्वो RR3, सर्वोलाइन 68, लिथियम बेस ग्रेस या नन ऑफ द। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सर्वोलाइन 68 हो जाएगा। B नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो
कैसनव HS बॉगी होता है उसमें साइड मिरर जो है वो किस टाइप का होता है, तो आप याद रखेंगे जो इसमें होता है स्प्रिंग लोडेड CC टाइप होता है साइड मिरर या PU टाइप होता है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF कोच इज। तो जो ICF कोच का जो बफर प्लंजर होता है उसका जो है डायमीटर कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका डायमीटर आप याद रखेंगे 457 हो जाता है, तो इसको B नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। उसी तरह से बोल रहा है कि किसी एक एंड में दो बफर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो दो बफर के बीच का डिस्टेंस होता है 1956 mm, ये आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका जो बोल रहा है कि ICF कोच में बफर प्लंजर किस मटेरियल का बना होता है, आप याद रखेंगे कास्ट स्टील का बना रहता है, B आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटर टैंक कैपेसिटी जो होता है ICF कोच का वो कितना रहता है। तो अगर आप काम करते हैं कोचिंग में तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना इसका कैपेसिटी होता है। तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए हमको कितना होता है, बाकी जो है नहीं अगर हो पाएगा तो हम इसका आंसर बता देंगे अगर गलत होगा तो। ठीक है, और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि पूछ रहा है कि कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ पैसेंजर कोच। पैसेंजर कोच जो रहता है उसका जो है कैपेसिटी जो है वो कितना रहता है। तो आप याद रखेंगे जो पैसेंजर कोच आता है उसका कैपेसिटी हो जाएगा आपका कंट्रोल रिजर्वायर का आपका 9 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और जो गुड्स ट्रेन रहता है उसमें 6 लीटर रहता है। और हम लोग अभी एयर ब्रेक सिस्टम जो है 2-3 महीना पहले पढ़े हुए थे, उसमें हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कितना कैपेसिटी किसका होता है। तो अगर आपको डिटेल में वीडियो जानना है तो आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, आपका जो है प्ले लिस्ट में दिया हुआ है वीडियो एयर ब्रेक सिस्टम वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट है कि आफ्टर रीचिंग ऑन एक्सीडेंट साइट फर्स्ट स्टेप 2। देखिए क्या होता है कि जब भी कहीं एक्सीडेंट किसी तरह से होता है तो सबसे पहले जो है हम लोग का क्या होना चाहिए, पहले साइट को प्रोटेक्ट करना है ताकि वहाँ पे कोई अनऑथराइज्ड पर्सन ना घुस पाए, नहीं तो वहाँ पे क्या होता है पहले जो है सामान चोरी करके भाग जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जो है फाइनल वहाँ पे जाके पहले प्रोटेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग फर्स्ट एड देंगे, देन उसका फूड का अरेंजमेंट करेंगे, देन जो है क्यों एक्सीडेंट हुआ उसको हम लोग जो है ये करेंगे। तो जो इसका आंसर C सही हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ साइट। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जा रहा है, पूछ रहा है कि क्वेश्चन है कि कंट्रोल वर्क ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम में। एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर का क्या काम होता है। तो आप याद रखेंगे कंट्रोल रिजर्वायर मेनली DV को कंट्रोल करता है कि कब DV जो है ब्रेक ऑक्सिलरी रिजर्वायर से कनेक्ट होगा और जो कब जो है ब्रेक सिलेंडर से कनेक्ट होगा BP। तो इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से B आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अभी हम जस्ट डिस्कस किए हैं, जो गुड्स ट्रेन है जो मालगाड़ी है उसमें जो कंट्रोल रिजर्वायर का कैपेसिटी होता है वो कितना होता है 6 लीटर होता है। जो कोचिंग है उसमें आपका 9 लीटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि गुड्स पूछा है तो गुड्स में कितना हो जाएगा आपका 6 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रेक पावर जो प्रीमियम ब्रेक पावर रहता है उसका वैलिडिटी कितना होता है। तो जो प्रीमियम ब्रेक पावर रहता है उसका वैलिडिटी हो जाता है आपका 12 + -3 डेज का, सॉरी 1 मिनट 12 + 3 डेज का। ठीक है, 12 + 3 दिन ये हो जाता है। ठीक है, तो 12 + 3 दिन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको जो है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के बारे में पूरा डिटेल जानना है तो जो है एक वीडियो बनाए हुए हैं ब्रेक पावर के बारे में, आप वहाँ से जो है इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो CC रेक होता है BPC, CC रेक में जो BPC बनता है उसका कलर कैसा होता है। तो उसका कलर हो जाएगा आपका येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये येलो कलर हो जाएगा, आपका A आंसर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रीमियम रहता है उसका कलर कैसा होता है BPC का। तो BPC का कलर हो जाएगा आपका ग्रीन हो जाएगा, C आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पूछ रहा है कि A कैटेगरी का जो डिपो है तो वो जो CC रेक बनाता है तो उसका जो BPC बनता है वो कितने किलोमीटर के लिए वैलिड रहता है। तो आप याद रखेंगे, तो जो एक कैटेगरी डिपो है वो उसका जो BPC रहता है वो 6000 किलोमीटर तक के लिए वैलिड रहता है।
और उसी तरह से अगर हम स्पेशल ए कैटेगरी की बात करेंगे सीसी रैक में, तो उसका जो बीपीसी रहता है वो 7500 किलोमीटर तक वैलिड रहता है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पे जो है दिन की अगर हम बात करेंगे तो ए कैटेगरी में सीसी रैक में जो बीपीसी रहता है वो 30 डेज तक वैलिड रहता है। और उसी तरह से अगर हम स्पेशल ए कैटेगरी की बात करेंगे तो इसका जो सीसी रैक है उसका वैलिडिटी आपका 35 दिन हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डैश इज़ द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसनव बॉगी। जो कैसनव बॉगी रहता है उसका जो है G95 हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, G95 आपका कैसनव बॉगी के लिए हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि बीओ बेयरिंग के लिए जो है कौन सा मैनुअल यूज होता है, तो आप याद रखेंगे बीओ बेयरिंग के लिए G73 यूज होता है। G97 आपका एयर ब्रेक के लिए होता है, G95 आपका हो गया कैसनव बॉगी के लिए, G73 हो गया आपका बीओ बेयरिंग के लिए। तो ये हो गया एयर ब्रेक, कैसनव बॉगी, बीओ बेयरिंग, तीनों याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश इज नॉट इन द डिफिनीशन ऑफ द केटल एज पर द एक्सीडेंट मैनुअल। तो कौन सा जो एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार जो है केटल के रूप में नहीं आता, तो आप याद रखेंगे डंकी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछ रहा है कि ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज्ड इन बीएलसी वागन। ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो होता है एटीएल वो बीएलसी वागन में कितना होता है, तो आप याद रखेंगे टोटल जो है 8 एटीएल यूज होता है बीएलसी वागन में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। और अगर आप जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर करिए ताकि जो है उसको भी कुछ बेनिफिट मिले। और अगर आप चैनल पे पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो है इसी तरह का वीडियो आपको जो है मिलता रहे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड डे।